हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। Narendra Modi is still the most popular leader. Prime Minister Modi now would be the first international head of state or head of government to receive this award. आसिफ साहब, मुझे एक बात का मतलब तो बताइएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इमेजिन ऑल दिस, ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इन इथियोपिया। हालांकि इथियोपिया का पॉपुलेशन इज ओनली 30% मुस्लिम, बट द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो मुस्लिम इथियोपिया का। जय हिंद दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के इथियोपिया के दौरे के दौरान वहां की सरकार ने उन्हें उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। इसी बात पर पाकिस्तान की बड़ी खुजली हो रही है। तो देखते हैं पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज राइजिंग स्टेचर एट द इंटरनेशनल। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ India's rising stature at the international Committee of Nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूं। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है। वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है। जी आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो। वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट समझ लीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि भारत की जो
जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। जगह थी तुर्कमेनिस्तान और हो रही थी एक आलमी सतह पे मीटिंग, जहां पे एर्दोआन साहब भी पहुंचे हुए थे, रशियन प्रेसिडेंट भी पहुंचे हुए थे, सब लोग मौजूद थे। ग्लोबल साउथ का एक समा बना हुआ था और वहां पे एक बायलैटरल मीटअप अरेंज हुआ था इन एडवांस पाकिस्तानी कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। शहबाज शरीफ पहुंचे अपनी डेलीगेशन के साथ, जिसके अंदर सब बाकी कठपुतलियां जो बेसिकली नाचती हैं ट्रंप के इशारों पे और फील्ड मार्शल के डंडे पे। और क्या हुआ उनके साथ, मुलाहिजा फरमाएं। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है, असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। तो दोस्तों, यूथोपिया अफ्रीका का एक देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका के सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों में से एक है। इसका ऐतिहासिक नाम अबिसिनिया भी रहा है और यह देश औपनिवेशिक काल में भी कभी औपनिवेशित नहीं हुआ था, इसलिए इसकी सांस्कृतिक पहचान बहुत मजबूत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथोपिया का एक राजकीय दौरा किया है, जो भारत और यूथोपिया के बीच कूटनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है और पीएम मोदी इसे पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। यूथोपिया प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कुछ कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूथोपिया की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने इन देशों के संबंधों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका खुद का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत की, जैसे सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा और तकनीकी साझेदारी, विकास सहायता और आर्थिक सहयोग आदि। यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति, खासकर वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भारत और अफ्रीका के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं और यह पहल उन रिश्तों को नई ऊर्जा दे रही है। इधर पर्दे के पीछे भी एक खेल जारी है, वो है पाकिस्तानी खानदानी खेल, जिसका अपने घर में ही इज्जत नहीं होता, उसका बाहर कोई इज्जत मांगना एक बहुत बड़ा मजाक है। पाकिस्तान अब वही कर रहा है, कटोरा लेकर भीख मांगने के साथ साथ इज्जत की भीख भी मांगने लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।